स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अच्छा भाइयों, और जो भी हमारे साथ टीम में हैं, ठीक है, तो हमारी पहला सेशन आज स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी सेशन के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, शौकत बहरी मलिक और ज़िया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही एक दूसरे को जानते हैं सच। फिर भी खैर मैं मोहम्मद सज्जाद आरिफ, ठीक है, और मैंने इसके अलावा मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। एंड 2016 के अंदर मैं 2000 बहरिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, और इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2 साल तक का एक्सपीरियंस मौजूद है। और इस वक्त मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, दानात ई वेंचर्स के नाम से है। दुबई की कंपनी है, यहाँ पे कराची के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो उसमें मैं एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ ASP.NET MVC टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। और मेन मकसद ये टीम का आइडिया कैसे आया था, ये मेरे साथ ज़िया हमारे एक दोस्त हैं, ये जो मेरे साथ इस वक्त सेशन पे भी मौजूद है। इन्होंने मुझसे यार कई दफ़ा मेरे को रिक्वेस्ट की कि यार हम जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो उन दिनों में ऐसा मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहा होता था, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा मसला था। तो अब ये टाइम क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो ये सेशन अब ये टाइम मेरे पास थोड़ा फ्री हो रहा था। मैं सोचा यार चलो अब टीम के ऊपर एक टीम बनाते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर मेरी तरह के बाकी सारे हों, ठीक है, जिनको हम सब मिलकर एक पेज के ऊपर आ जाएं, एक तरह की स्किल्स हो जाए हम सबकी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने इंडस्ट्री में आके सीखी हैं वो मैं अपने बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी सिखा सकूं। और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। स्पेशली मेरे पास क्योंकि मैंने इससे पहले कई दफ़ा प्रोजेक्ट्स बनाए, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि यार हमें ये वाली प्रोजेक्ट चाहिए, हमें इस तरह के प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं आपके लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम मैं उनको ना कर देता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ साथ उनको टाइम देना या उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरे माइंड में उस दिन पहले तो मैंने ज़िया को मना कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम का मसला था। फिर बाद में अचानक से मेरा माइंड में क्लिक हुआ कि यार चलो वो स्टूडेंट्स का सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो मैं अब ज़िया के साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। तो उसमें मैं उन सबको वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा, और फिर जब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आएगा हम उसको आपस में मिलकर उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और इससे फ़ायदे ये होंगे कि सबकी जो स्किल है वो उस तरह की हो जाएगी, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इंडस्ट्री में आके, स्पेशली इतना सारा टाइम लगा के, और जो मैंने पिछले इतने सालों में जो चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें एक साथ सिखा दूंगा। और इससे पहले मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इससे पहले मैं स्टूडेंट्स के सेशन लेता रहा हूँ, उनको मैं पेड सेशन देता था, उनसे मैं अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहा था। लेकिन यहाँ से मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है। ये जो टीम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेन मकसद मेरा ये है कि आप सब लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। और होपफुली इन फ्यूचर जब आप जो है मेरे लेवल पे आ जाएंगे या थोड़ा सा आपके पास भी स्किल आ जाएगी, तो आप भी दूसरे लोगों के साथ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ठीक है, उनके साथ आप ये चीज़ें शेयर करके ज़्यादा अच्छी तरीके से एक अच्छी टीम बना सकेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। सो ये एक तो छोटा सा मेरा मैं चाह रहा था कि यार किस वजह से मैंने टीम बनाई है और क्या मकसद है इसका, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम में अभी तकरीबन हम लोग 7 मेंबर्स हैं, तो सबका लेवल एक जैसा नहीं है। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि यार हम लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये नहीं होगा कि मैं आपको थ्योरी बैठ के पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्टार्ट में हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोग ASP.NET और फिर जिस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आते रहेंगे उस तरह से हम करते जाएंगे। ऑब्वियसली स्टार्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, ठीक है, लेकिन उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन का भी जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल का होगा, ठीक है। उसमें कोई भी इस तरह का नहीं होगा कि यार बच्चों वाला कोड ये वो। मैं चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह कोड हो रहा है उस तरह से हम लोग उसको लेके चलें, ठीक है। सो ये तो हमारा एक बेसिक मकसद है कि यार हम लोग किस तरह से ये टीम बना रहे हैं और क्या होगा, ठीक है। तो और स्टार्टिंग के अंदर अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो शेयर की थी फेसबुक के ऊपर भी, और मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी शेयर की थी। वो एक मैंने एक मैसेज एप्लीकेशन बनाई थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपने देखी है, ज़िया ने तो देखी है, शौकत आपने देखी है वो? तो ननटीएस के नाम से मैंने बनाई थी। हाँ, मैंने वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी सारी दी है C# के ऊपर, लेकिन C# को मैं क्योंकि जॉब की वजह से उसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मैंने अब सिर्फ और सिर्फ वो C# का हमारे फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर मैंने अपडेट की थी। तो हाँ, उसको आप देख लेंगे। मैं वैसे एक काम करता हूँ, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने आई थिंक शायद यूट्यूब के ऊपर चेक कर लेता हूँ, मैं आपको वो लिंक भी दे देता हूँ उसका, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने जब शेयर की थी तो उसके बाद मेरे साथ काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मेरे साथ रब्ता किया कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, और इसमें इसमें एक लिमिटेशन है इसकी। ये देखें, ये मेरे पास वीडियो है, मैं एक काम करता हूँ उसको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है इस वीडियो के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट मैंने जो इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट किया है, इसका नाम मैंने नंटियस नाम रखा हुआ है इसका। और मैं अभी इसका आपको एक डेमो भी दूंगा और देखेंगे कि हम लोग क्या इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है इसमें। हाँ, बोले बोले। स्क्रीन, हाँ मैं अभी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अब अभी तक तो वैसे स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अभी इस वीडियो का मकसद ये था कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि यार मैं स्कूल वालों के लिए, क्योंकि मेरे साथ एक क्लाइंट ने रब्ता किया था, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें जो कि हम स्कूल के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को SMS सेंड कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के लोग आए हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं ये SMS सेंडिंग के, लेकिन वो स्टैंडर्ड के नहीं है या यूजेबल नहीं है, उसमें यूजेबिलिटी नहीं है, एरर्स हैं उनके अंदर, काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह दूसरी किस्म की चीज़ें उसमें। तो उन्होंने मेरे से ये प्रोजेक्ट फिर मेरे से बनवाया, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे से बनवाया, ठीक है। और मेरे पास उन दिनों टाइम था तो मैंने ये प्रोजेक्ट उनको डेवलप करके दिया। ये जब मैंने प्रोजेक्ट डेवलप किया उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो डाली, इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर भी शेयर किया, तो मुझसे और भी कुछ क्लाइंट्स ने रब्ता किया। उनका कहना ये था कि यार वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि यार ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है या क्या है। तो मैंने उनको कहा कि यार इसमें ये लिमिटेड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप SMS सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल के स्टाफ को और स्कूल के स्टूडेंट्स को, ठीक है, आप SMS सेंड कर सकते हैं, मैसेज वगैरह उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार अगर ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता तो हम आपको इसकी एक अच्छी पेमेंट भी करते और हम ये आपसे ज़रूर परचेज़ करते। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा प्रोजेक्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊँ। तो उन दिनों फिर मेरे से ज़िया मिले, इनके साथ मिलकर अब मैंने ये डिस्कस किया कि यार हम टीम में बैठ के एक ये प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट में हम लोग पहला सॉफ्टवेयर हमारा जो होगा वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अब इसकी डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। पहले तो मैं खैर चलो एक काम करता हूँ, आपको ये नंटियस का एक डेमो दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन है, ठीक है। ये इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने डेवलप किया हुआ है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, इसके अंदर सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पहले स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक ही टेस्ट एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और हम उसी के अंदर सारा कोड कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग जिस तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मैंने इसके अंदर वो फॉलो किया, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक नज़र आ जाए। सही है, अभी मैंने इसकी लॉगिंग सिस्टम ऑफ किया हुआ है, तो हमारे पास डायरेक्टली इसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया वो SQLite यूज़ किया, ताकि हम इजीली इसको किसी भी कंप्यूटर के ऊपर डिप्लॉय कर सकें, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि काफ़ी देर पहले मैंने ओपन किया था, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। सेम, अच्छा कोई एरर मैंने शायद आई थिंक कुछ चेंजेस की जिसकी वजह से ओके, सो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने ओके, सो let me simply just comment it return इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस वगैरह मैं करता रहता हूँ जब भी फ्री टाइम थोड़ा मेरे को मिले ना। तो अभी इस वजह से इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि आ रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या इश्यूज हैं। इसको भी मैं नल कर देता हूँ फॉर द टाइम, ठीक है। ओके, सो ये एक डेमो है इसका, सही है। बेसिकली ये एक्सिक्यूट हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसकी स्क्रीन है। अब जो आपने वीडियो के अंदर देखा है, वीडियो के अंदर ये वर्जन 1 था जब मैं इसको बिल्कुल बना रहा था, ठीक है। और ये वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ एक क्लाइंट को दिखाना था, लेकिन फिर मैंने इसको यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दिया। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी नहीं था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट रेडी भी है। और इसका आई थिंक मैं अभी वर्जन 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ इसके। ये वर्जन 2 जिसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, वर्जन 2 है इसका ये।
तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं और आप नोट करें कि ये हमारे पास पूरा इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, इसके डायमेंशन एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। न्यू ब्रॉडकास्ट, और फिर आप न्यू ब्रॉडकास्ट के अंदर स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट, स्टाफ ब्रॉडकास्ट या क्लास ब्रॉडकास्ट कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखें जो भी हो रहा है, हमारी मैंने सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया है कि ये कहीं पे भी हमारे पास हैंग ना हो, कोई भी इस तरह का इशू ना है कि प्रोजेक्ट हमारा अनरिस्पॉन्सिव हो गया है या इस तरह की कोई भी इशू, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सीमलेसली चल रहा है, कोई इशू कोई इस तरह के वो नहीं आ रहे, और मल्टीपल फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि प्रोजेक्ट जो है इजीली सब स्क्रीन के ऊपर और इजीली चल सके और यूज़र को नागवार ना गुजरे कि यार सही काम नहीं कर रहा है, कोई मसला आ रहा है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका छोटा सा डेमो है। हम लोग अपना जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे वो भी सेम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बनाएंगे, ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर कोई हमने थर्ड पार्टी कंट्रोल यूज़ नहीं किया। जो भी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास जी जी, ये सब जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सब विजुअल स्टूडियो के अपने कंट्रोल हैं। इसके अंदर कोई भी मैंने थर्ड पार्टी कंट्रोल या थर्ड पार्टी थीम वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ जो नज़र आ रहा है। और आप टेंशन नहीं लें, मैं ये पूरा हम जो स्कूल में सिस्टम बनाएंगे मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बनाऊँ ताकि आपको ये इस डिज़ाइन के ऊपर भी थोड़ा हाथ सेट हो जाए और फेमिलियराइज हो जाए, ठीक है। सो ये सब देख रहे हैं, ये आप बटन हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, ये भी बटन है, ये पिक्चर बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। और ये टाइटल के लिए मैंने इसमें लेबल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये भी एक पिक्चर है हमारे पास, सब कुछ बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि ये नहीं सोचना है कि यार, क्योंकि ज़िया जैसे हैं, ज़िया ने मुझे ये भी कहा कि यार उन्होंने 2-3 क्लाइंट भी ढूंढ लिए हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग आराम आराम से काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि देखो सारे सब बिल्कुल प्रो नहीं है हमारे पास जो भी टीम में है, ठीक है। तो कुछ कुछ बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, कुछ जैसे मैं हूँ, मैं तो ऑलरेडी वर्क भी कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल फास्ट फास्ट पेस से भी जा सकता हूँ। मैं इसको 1 से 2-3 हफ्तों के अंदर ही पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमें एक प्रोजेक्ट नहीं बनाना है ये, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सही है। तो जो भी काम इस तरह से आता रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे किसी के पास भी काम आए हम, क्योंकि टीम के अंदर काम इजीली हो सकते हैं। मैं ऑब्वियसली मैंने इससे पहले मैं क्लाइंट्स को मना कर दे रहा हूँ कि यार मैं सॉरी मैं नहीं बना सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक दफ़ा टीम एक प्रोजेक्ट के ऊपर तैयार हो जाएगी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं क्लाइंट को मना नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपसे डिस्कस करूँगा यार ये प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, कितना टाइम लगेगा, जो भी इस तरह से हम लोग होगा, और हम लोग उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको डिलीवर कर देंगे। और इससे इवन जो भी हमारे पास इससे अर्निंग होगी या जो भी हम लोग सेल्स करेंगे, ठीक है, उससे पूरी टीम जिसने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा उसके ऊपर उससे हम लोग शेयर करेंगे, ये ठीक है, इक्वली शेयर करेंगे, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन मकसद मेरा यह है कि टीम तैयार हो जाए, अर्निंग उसका एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है हमारे पास। सो हम लोग अब चलते हैं। ये मैंने एक बेसिक आपको एक आइडिया दिया इसके, क्योंकि हम लोग कोडिंग सीखेंगे इसकी, तो मैं आपको कोडिंग का भी डिज़ाइन बेसिक को समझा देता हूँ, और इसी आर्किटेक्चर को हम लोग फॉलो भी करेंगे, क्योंकि ये आर्किटेक्चर मैंने जहाँ भी मैं इंडस्ट्री में गया हूँ मैंने यही आर्किटेक्चर एक फॉलो होते हुए देखा है। पहले स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल इसका ऑपोजिट, में एक ही एप्लीकेशन मैंने एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट में ऐड किया था, तो उसी के अंदर सारा कोड, उसी के अंदर डेटाबेस की क्यूरीज भी उसी में, बटन के पीछे डेटाबेस की क्यूरी लगाई हुई है, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं गलत कर रहा था। तो मैं ये अब इसको हम लोग बिल्कुल एक आर्किटेक्चर के लिहाज से लेके चलेंगे, सही है। तो हाँ, मैं वो बात भी बता दूँ कि यार हम लोग फ्रेमवर्क, चलो पहले हम लोग इसका आइडिया करते हैं हम लोगों ने इसमें क्या किया, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक है नंटियस। अच्छा, नंटियस की कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, नंटियस एक लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, मैसेंजर इसका नाम है, इसके मीनिंग जो बनते हैं मैसेंजर। तो क्योंकि ये एक SMS एप्लीकेशन थी तो मैंने इसको उस तरह से नाम सोचा, कोई यूनिक सा नाम, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमारे पास फॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, कंट्रोल्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारे कोड मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है, और रिसोर्सेज वगैरह भी इसी के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास dentiest.data एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम है वो हमारे पास dentiest.data के अंदर है। मतलब डेटाबेस की जो क्लास है हमारे पास वो भी इसके अंदर है, ठीक है, डेटाबेस की क्यूरीज एक्सेट्रा सब इसी के अंदर यूज़ करेंगे। और हम इसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है।
बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क ना हमारे पास डेटाबेस को एक्सेस और डेटाबेस से क्यूरी को बहुत आसान कर देते हैं, ठीक है। सो हम लोग डर्टी क्यूरीज नहीं लिख रहे होंगे, हम लोग डायरेक्टली एंटिटी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान करेंगे। इसके अलावा हम कोड फर्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग कोई भी डेटाबेस के अंदर जाके टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली जो भी काम होगा कोड के थ्रू करेंगे और कोड के थ्रू उसके डेटाबेस के टेबल्स खुद ब खुद बनेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है, मोस्टली जगहों पे ये होता है कि आप कोड के अंदर काम करते हो, कोड से टेबल्स डेटाबेस के अंदर खुद जाके जनरेट होते हैं। सो वो भी हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से काम करेंगे, ठीक है। माइग्रेशंस तो कहते हैं। और हमारे पास दो दो ऑप्शन है डेटाबेस के लिए। पहला ऑप्शन हमारे पास एसक्यूएल का है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और सेकंड है हमारे पास एसक्यूएलाइट, ठीक है। सो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करें, ठीक है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर का आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अब ये नोट कर रहे हो आपके, हमारे पास एक है विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरी है क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैं किसी भी प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ हो सकता है मैं बाद में ASP.NET एप्लीकेशन इस्तेमाल करूँ तो उसके अंदर भी मैं यही क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सारे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे दोबारा से ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जैक्टली ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और इन लाइब्रेरीज को, और एक बात और भी याद रखना, जो हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होंगे स्कूल की, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसी प्रोजेक्ट को मैं आगे ASP.NET MVC के ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें वही सारा कोड सिवाय सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जो फ्रंट एंड की हमारी मॉड्यूल होगा, ठीक है, जो स्टार्ट में डेस्कटॉप होगा, बाद में वो ASP.NET MVC बन जाएगी। लेकिन बाकी सारा जो, हाँ, बाकी सारी चीज़ें, जी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो हम लोग इसमें टीयर बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। और वही टीयर वो भी हम मॉड्यूल जो हमने बनाए हुए हैं अलग से, वही हम ASP.NET MVC के अंदर यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग उसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सो ताकि हमारे पास हमको दोबारा से काम ना करना पड़े ना, क्योंकि इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है कि आप एक दफ़ा काम करते हो और उसको फिर मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो ये, और ये हमारे पास डाटा की वो लेयर थी हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास एंटिटीज़ की लेयर, ठीक है। एंटिटीज़ की लेयर के अंदर हमारे पास मेनली जितनी भी हमारे पास एंटिटीज होती हैं जो कि ऑल ओवर द प्रोजेक्ट यूज़ हो रही होती हैं, वो हम एंटिटीज़ के फोल्डर में रखेंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे को देखेंगे। हो सकता है किसी को पता हो एंटिटीज़ क्या है, लेकिन कुछ को ना आइडिया हो टीम मेंबर्स को, तो उनसे मैं ऐसा ऐसा इसको आराम आराम से स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल्स, ठीक है। ग्लोबल्स के अंदर यूजुअली हम वो, अब आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा माइक के अंदर। आप एक काम करो ना, आप अपने अपने माइक जो है वो ऑफ कर दो ताकि शोर ना आए, ठीक है। और जब सवाल हो तो फिर आप मुझसे सवाल के लिए उस टाइम सिर्फ आप माइक ऑन कर लो ताकि सवाल कर सको, ठीक है। अभी वो बैकग्राउंड नॉइज भी थोड़ी थोड़ी आ रही है तो वो उसमें थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। जैसे ही सवाल हो उस टाइम सिर्फ अपना माइक यहाँ से ऑन कर लो और उसके बाद शेयर कर लो, ठीक है। बाकी मेरी आवाज़ तो सेट आ रही होगी आप सबको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास Nuntius.global। सो ग्लोबल्स के अंदर हम मोस्टली वो काम रखते हैं जिसको हमने ऑल ओवर द प्रोजेक्ट हमें मुख्तलिफ जगहों पे उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो इसके अंदर भी देखेंगे क्या इसके अंदर क्या कौन सा कोड रखना है, ठीक है। और इसमें और एंटिटीज़ के अंदर क्या फ़र्क है वो भी देखना है। इसके अलावा नंटियस के अंदर हम एक, मैंने GSM कॉम की एक लाइब्रेरी यूज़ की है, तो उसके लिए मैंने एक अलग ही बिल्कुल प्रोजेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो इससे हमारे पास काम को मैनेज करना ज़्यादा ईजी हो गया है, सही है। जो भी हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे उसके लिए कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अलग हमारे पास मॉड्यूल हो। इसके अलावा Nuntius.services है हमारे पास। इसके अंदर जितनी भी हमारे पास सर्विस कॉल्स हैं जो कि बिटवीन हमारी फ्रंट एंड और डेटाबेस के दरमियान जो कॉल्स हैं, जो भी हमारे पास डाटा आ और जा रहे हैं, वो Nuntius.services के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी फॉलो करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ इस तरह से। देखो, ये हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको सोल्यूशन के तौर पे देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक होता है सोल्यूशन, ये अगर आप ऊपर नोट करो सोल्यूशन, तो ये हमारा सोल्यूशन है मेनली, जो सबसे बड़ा क्रॉस है हमारे पास, बड़ा बॉक्स है, ये हमारा सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। राइट नाउ हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं? हमारे पास 6 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको बड़ा सारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है।
ये इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, विंडोज़ फॉर्म, ठीक है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ओके। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन डायरेक्टली डाटाबेस से बात नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है बाद में हमें डाटाबेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हमें अगर आप डाटाबेस चेंज करेंगे तो फिर हमें इसके अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इसका बेहतरीन हल ये है कि हम एक मिडल लेयर बनाएं। मोस्टली हम लोग उसको जो है सर्विस लेयर कहते हैं, ठीक है, इसको आप ले लें सर्विस लेयर, ठीक है, ये सर्विस लेयर है। और एक और हमारे पास, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको, ये हमारे पास डाटाबेस लेयर, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज का काम क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान डाटा का फ्लो, सही है, ये इसका एक मेनली काम है। सो ये हमारे पास ये डेटाबेस का मॉड्यूल होगा और ये सर्विस का होगा। क्या कि जो सर्विस है ना वो डेटाबेस से डाटा लेगी, ठीक है, और इसको वापसी, अच्छा ये इसको वापसी डेस्कटॉप को रिटर्न करेगी, ठीक है। और हो सकता है फ्रंट एंड से डाटा ले, ठीक है, और डेटाबेस को सेंड करे। तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डेटाबेस वाली लेयर से डायरेक्टली बात नहीं करेगी। इसकी वजूहत, क्योंकि अभी कुछ बिगिनर्स भी तो उनके लिए बता देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि हम लोग डेटाबेस की लेयर को बिल्कुल अलहदा रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हम लोग डेटाबेस चेंज करते हैं, लेट्स सपोज अभी हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमने उसको एसक्यूएलैट यूज़ कर लिया या कोई दूसरा फायरबेस यूज़ कर लिया, डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस हैं, ठीक है, कोई और डेटाबेस यूज़ किया, तो फिर हमें विंडोज़ कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कोड यूज़ कर रही है। इस आर्किटेक्चर में क्या चेंज हो रहा है, विंडोज़ एप्लीकेशन सर्विस लेयर से बात कर रही है और सर्विस डेटाबेस से बात कर रही है। तो अगर हमने डेटाबेस की लेयर चेंज की तो सिर्फ और सिर्फ हमें इसके अंदर चेंज करना होगा, और हो सकता है हम लोग अपने डेटाबेस को चेंज भी करें। स्टार्टिंग में हम लोग एसक्यूएल सर्वर रखें, ठीक है, और इन फ्यूचर हम लोग उसको एसक्यूएलैट भी इसमें इंक्लूड कर लें। तो इसलिए हमारे पास डेटाबेस की लेयर में बिल्कुल अलहदा रख रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अभी 3 लेयर होंगे, ठीक है, बाकी 3 रहती हैं। अच्छा, एक और लेयर के मैं बताता हूँ आपको, वो क्या है हमारे पास, वो है एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटीज़ को मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, क्योंकि एंटिटीज़ ऑल ओवर पूरा हमारे सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी लेयर्स हैं, वो सब उसको यूज़ कर रही होंगी। वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डाटाबेस और विंडोज एप्लीकेशन और सर्विसेज के दरमियान आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं कह देता हूँ एंटिटीज़, और हम लोग देखेंगे अभी एंटिटीज़ में क्या क्या रखते हैं और इसके लिए अलहदा प्रोजेक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 और हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग इसको मैं काम करता हूँ ग्लोबल दे देता हूँ। ग्लोबल मेनली, ग्लोबल का एक्सेस सारी लेयर्स के पास है, ठीक है। वो हमारे पास इसके अंदर भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन के अंदर भी, वो सर्विस के अंदर भी यूज़ होगी, वो डाटाबेस के अंदर भी यूज़ होगी, वो एंटिटीज़ के अंदर भी यूज़ होगी, और हो सकता है वो हमारे पास जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी हम लोग ग्लोबल लेयर पे यूज़ करें, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होंगी, जो हम लोग दूसरों का कोड यूज़ कर रहे होंगे, वो हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ओके। सो ग्लोबल इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी हमें कुछ सेटिंग्स करनी है वो ऑल ओवर हमारे क्या कहते हैं सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल हो, ओके। सो ये हमारा एक बेसिक, मैंने एक ड्राइंग बना दी। वैसे मैं ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खैर जैसी भी आप हो सकता है अगर इसके अंदर कोई सवाल हो तो वो आफ्टर द सेशन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहले मैं काम करते हैं, उसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, ठीक है, और सेशन 1 और मेंटियस आर्किटेक्चर। यार शौकत और ज़िया, मैंने आपसे कहा है कि यार आप एक काम करो, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लो, क्योंकि पीछे से थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही सवाल हो उस टाइम फिर उसको अनम्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा शौकत, आप देखो ज़रा, ठीक है, बस हाँ अब सही है।
तो पहले वो थोड़ी सी बैकग्राउंड मिल जाती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि आपकी सवाल वगैरह है इस तरह से, ठीक है। तो जब सवाल हो तो उस टाइम आप अनम्यूट कर लो और फिर मेरे से सवाल कर लो, इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो ये हमारा मैंने एक बेसिक आर्किटेक्चर बना दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने, जैसे आज मैंने फेसबुक की पोस्ट के अंदर भी, हमने जो ग्रुप में पोस्ट किया उसमें भी हमने यही डिस्कस किया कि पहले तो टीम का इंट्रोडक्शन, सेकंड चीज़ हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो और बिट बकेट के ऊपर पहली बात तो ये कि हम लोग एज अ टीम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोड किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा और उसके ऊपर पूरी टीम ने काम करना है। जो भी मेंबर्स होंगे वो उसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो किस तरीके से उसकी डिप्लॉयमेंट या किस तरीके से उसके ऊपर कोड कमिट कर सकेंगे। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिनमें आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा गिटहब, ठीक है। गिटहब भी हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग अपना कोड रख सकते हैं और उसके ऊपर कोड शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और है बिटबकेट, ठीक है। बिटबकेट भी सेम इसी तरह से हमारे पास जिस तरह से गिटहब है, इसी तरह से बिटबकेट भी है। अच्छा, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होंगे बिटबकेट। इसकी वजह यह है कि हमारे पास गिटहब के अंदर हम लोग प्राइवेट रिपोजिटरीज नहीं बना सकते। प्राइवेट रिपोजिटरीज ये हैं कि उनको कोई और ना देख सके, सिर्फ जो टीम मेंबर्स हैं सिर्फ वो ही उसको एक्सेस कर सकें। गिटहब के अंदर प्राइवेट रिपोजिटरीज बगैर पेमेंट किए आप नहीं बना सकते, जबकि बिटबकेट के अंदर हमारे पास ये चीज़ बहुत ईजी है। आप सेम गिटहब की तरह ही पूरा काम है, लेकिन इसके अंदर आप प्राइवेट रिपोजिटरीज बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इस वक्त एक मौजूद है NTS, तो ये मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो बिटबकेट भी गिटहब की तरह बिल्कुल फ्री है। और मैंने जो सोचा है कि हम लोग, मैंने इसके अंदर एक काम ये कर दिया कि मैंने टीम का एक अकाउंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं इसमें ज़रा देख लेता हूँ। हाँ, मेरे पास शेरी टीम का मैंने एक टीम बना दिया। आप सब क्या करेंगे कि सबसे पहले बिटबकेट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और bitbucket.org के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने फिर अपना यूज़र नेम वो मुझसे शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं फिर आपको टीम के अंदर ऐड कर सकूँ। ये टीम का जो हमारा रिपोजिटरी है। अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोग इस वक्त हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करने लगे, तो मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने लगा हूँ। क्रिएट योर फर्स्ट रेपो, ठीक है। ये टीम का हुआ है, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट रेपो बना रहा हूँ और इसको नाम देते हैं, दिस इज़ अ प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसको, अच्छा, अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्वियसली कोई नाम रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं सोचा था इसका नाम क्या रखें। तो अभी तक तो ऐसा मैंने, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ा नाम होगा, सो मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई यूनिक सा नाम होता। तो अभी तक मेरे माइंड में जो आया है वो, मैंने जो इस वेबसाइट के ऊपर भी एक देखा है एक्रोनियम क्रिएटर के ऊपर, तो मुझे एक नाम इसके ऊपर मिला था, सोरोज। मैं आपको काम करता हूँ, स्काइप के ऊपर लिख भी देता हूँ, सोरोज, ठीक है। सोरोज एक सिंपली कह सकते हो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम टैब जिस तरह से पढ़ना है, ठीक है। सो ये इस वेबसाइट है, इसने क्रिएट करके दिया, तो खैर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये जस्ट खाली यूनिक नाम के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा सोरोज और रिपोजिटरी नेम भी एक काम करते हैं, सोरोज ही बना देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम या रिपोजिटरी हम लोग, चलो खैर यही रहेगा। और इसके अंदर एक्सेस लेवल, दिस इज अ प्राइवेट रिपोजिटरी, सो जिसको सिर्फ हम एक्सेस देंगे अपनी टीम को, सो वही इसके ऊपर एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा ये सबसे पहले मैंने क्या किया है, बिटबकेट के ऊपर मेरा अकाउंट मौजूद है, उसके ऊपर मैंने एक टीम बनाई है और टीम के अंदर मैं अभी रिपोजिटरी बना रहा हूँ, ठीक है। सो आपको मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से आप इसके ऊपर अपनी चीज़ें कर सकेंगे। तो मैं क्रिएट रिपोजिटरी, जैसे ही हमारे पास ये रिपोजिटरी बन चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर आते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास सोर्सेज को देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, तो हमारे पास सोर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। अब हम इधर सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सेटिंग्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है एक्सेस वर्किंग, ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, सोर्स ओके, इसको जरा लोड होने दो, ठीक है। ये क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई कमिट नहीं किया, तो इसमें कोई भी कमिट नहीं हो रहा होगा।
ओके सो आई थिंक यहाँ से हम लोगों ने इसको क्रिएट कर दिया। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना दिया है। तो यार ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले टीम के अकाउंट पर काम नहीं किया है। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे तो काम किया है। मैंने सोचा कि इसमें टीम बना देते हैं क्योंकि हमारे पास बिटबकेट के अंदर टीम्स का भी ऑप्शन होता है। तो मैंने इसमें पहली दफ़ा टीम बनाई है। इसमें अब क्रिएट और रीड नहीं करती है। अच्छा ओके सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ओके सो ये एक हमारे पास वो है। ओके सो अब हम हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है यहाँ पे फाइनली। ठीक है, ये इस यूआरएल के ऊपर हमारी रिपोजिटरी है। अब हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे वापसी आते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करना होगा, मैं इसको न्यू विजुअल स्टूडियो में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, लोड हो जाए। ओके सो अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने लगे। इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ओके सो न्यू प्रोजेक्ट। ओके अच्छा, अब यहाँ पे हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सब ऑप्शन के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, मैं जो सेलेक्ट करूँगा रिसेंट के अंदर जाता हूँ। ठीक है, या हमारे पास इंस्टॉल के अंदर भी होता है। ठीक है, सैम्पल्स टेम्पलेट्स के अंदर अगर आप आएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास आखिर में एक ऑप्शन होता है अदर प्रोजेक्ट टाइप्स। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट टाइप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली कुछ नजर नहीं आएगा। आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे, एक्सपेंड के अंदर आपको मिलेगा विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ब्लैंक सॉल्यूशन। अच्छा, ब्लैंक सॉल्यूशन रखने की वजह यह है क्योंकि अगर हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की पूरी सेटिंग उसके अंदर करेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ब्लैंक सॉल्यूशन हो, उसके अंदर फिर हम लोग वन बाय वन अपने क्लास लाइब्रेरीज एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड एमवीसी प्रोजेक्ट जो भी हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे वो वहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं इनिशियली नाम दे रहा हूँ सोरोज। ठीक है, जस्ट यूनिक नेम है, और इसकी लोकेशन मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर रख रहा हूँ। ओके, एंड सोल्यूशन नेम को हम सोरोज ही रहने दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ब्लैंक सोल्यूशन सेलेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप डॉट नेट फ्रेमवर्क हम लोग 4.6.1 रख रहे हैं। ठीक है, बाई डिफॉल्ट, क्योंकि ये मेरे पास मोस्ट अपडेटेड 4.6.1 है, तो इसको यही रहने देते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह यह है कि हम जो दूसरे प्रोजेक्ट्स या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करने लगे हैं, यूज़ करेंगे, उनमें हो सकता है बहुत सारी डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है पुराने वाला यूज़ कर रही हो या जो भी इस तरह से। खैर हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट अभी 4.6.1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी नोट करना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता हो कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होना है। ओके अच्छा, ये भी हमारे पास एक वो बन जाएगा प्रोजेक्ट। ओके, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे अगर मैं आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाऊँ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में अभी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। आप इसको नोट करें, कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके अंदर, नथिंग। ठीक है, सो अब हम क्या करने लगे हैं इसको, मेरे पास यहाँ पे एक टीम एक्सप्लोरर की एक हमारे पास टैब आ रहा होता है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आई थिंक ये हमारे पास यहाँ विंडो के अंदर, और नहीं विंडो में नहीं, हमारे पास ये व्यू के अंदर होता है। व्यू के अंदर टीम एक्सप्लोरर के नाम से, हाँ ये टीम एक्सप्लोरर। सो इसको आप ओपन कर सकते, हाँ बिल्कुल ये टीम एक्सप्लोरर ये। सो इसको आप कंट्रोल+M शॉर्टकट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने गिटहब की एक्सटेंशन है हमारे पास विजुअल स्टूडियो के लिए, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और गिटहब की एक्सटेंशन आपको क्या मदद करती है कि वो आप उसको बस यूआरएल बताएं कौन से यूआरएल पे आपकी रिपोजिटरी पड़ी है। ठीक है, जो कि हमारे बिटबकेट, जो मैंने अभी रिपोजिटरी क्रिएट किया वो बिटबकेट के ऊपर है। ठीक है, और बिटबकेट के ऊपर हम लोग सिंपल उसका कोड कमिट कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पे आया टीम एक्सप्लोरर के अंदर, मैं एक काम करता हूँ वो चलो मैं इस सेशन के बाद में आपको लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा कि कौन से लिंक से आप एक्सटेंशन की डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ टीम एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास बहुत सारी स्क्रीन आ रही होंगी। ठीक है, बाई डिफॉल्ट आपके पास आई थिंक ये सेटिंग्स की स्क्रीन आ रही होती है इस तरह से, तो आप इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, जो भी आप गिट जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो होगा आपके पास। अभी हम क्या करने लगे हैं, मेरे पास रिपोजिटरी बन चुकी है। ठीक है, तो मैं चेंजेस के अंदर आया। ठीक है, और चेंजेस में भी क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, मैनेज कनेक्शंस। ठीक है, और अभी हमारे पास बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, हम इसमें मैनेज कनेक्शन प्रोजेक्ट न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, सो
थिंक इसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेनी चाहिए हमारे पास, जो हमने रोज बनाई है ये, ठीक है। सो रोज इसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली। अब मैं इसको सिंक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी हमने सिर्फ रिपोजिटरी बनाई है, ठीक है। इसको मैं अपने बिटबकेट के ऊपर सिंक कर रहा हूँ। सिंक पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे से अब पब्लिश गिट रेपो, ठीक है, और पब्लिश टू रिमोट रिपोजिटरी। हम लोग टीम सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग पब्लिश गिट रेपो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बस there is no remote configured for this local repository, establish the remote by publishing to the URL। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पब्लिश गिट रेपो में मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे से URL मांग रहे हैं, कौन से URL के ऊपर आपकी ये रिपोजिटरी पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमारे पास यहाँ पे है, सोरोस, ठीक है। हमारे पास ये URL एक बन रहा है। मैं इस URL को कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग रिमोट रिपोजिटरी, जिसको हम लोग यहाँ पे गिट में देंगे, ठीक है। इंटर द URL ऑफ एम्प्टी गिट रेपो। तो मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये मेरे से यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पब्लिशिंग ब्रांच, ओके। सो क्योंकि मैं ऑलरेडी बिटबकेट के ऊपर मैंने इसके डायरेक्शन यहाँ पे दिए हुए, तो मेरी ये ऑटोमेटिकली रिपोजिटरी कमिट हो चुकी है। अब मैं अगर वापसी इधर आता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इनिशियली ये देखें, ठीक है। तो मेरे पास सोरोस डॉट सोल्यूशन ऐड हो चुकी है हमारे पास इस रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। सो जो भी मेरा कोड होगा अब वो आपको इसके अंदर नजर आने स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, वापसी एक काम को उसको बंद करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मैं वापसी अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आता हूँ और अब मैं इसके अंदर एक टेस्ट एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया इस पर, ठीक है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वन बाय वन हम प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन जो है टेस्ट एप्लीकेशन है, तो मैं स्टार्टिंग में विंडोज एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद इसकी नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि यार, जैसे मैंने अभी आपको ननटीएस भी दिखाई, तो ननटीएस के अंदर अगर आप देखें तो एक है, उसका नाम है ननटीएस, ठीक है, जो कि हमारी टेस्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद ननटीएस डॉट डाटा, इससे आइडिया हो रहा है कि यार ये डेटाबेस है, ये एंटिटीज है, ये ग्लोबल है, ये मैसेंजर है और ये सर्विसेज है। इसके अलावा अगर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट को इसमें इंक्लूड करता अपने, तो वो यहाँ पे आ रहा होता उस प्रोजेक्ट के नाम के साथ और फिर उसके आगे जो मैंने उसका मॉड्यूल ऐड किया होता। तो इसलिए हम लोग इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम, फिर जो भी सोल्यूशन का नाम, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने लगे तो वो। अब यहाँ पे मैं क्योंकि डेस्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन का नाम सोरोस, ठीक है, डॉट डॉट, और उसके बाद हम विंडोज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ, क्या नाम देना चाहिए इसको, डेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, विन विन फॉर्म्स, ठीक है, विन फॉर्म्स के तौर पे बस हम नाम सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको फ्यूचर में इसके अंदर हम esp.mvc ऐड करेंगे, तो उसके अंदर फिर हम लोग इसे क्या नाम रखेंगे, सोरोस डॉट वेब, ठीक है, या सोरोस डॉट जो भी, इस तरह से हम लोग mvc या इस तरह से ऐड करेंगे। तो बेसिकली इन स्टार्ट हम लोग सोरोस डॉट विन फॉर्म्स, सही है। और इस नेमिंग कन्वेंशन की ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट का अंदर से नाम होगा वो सोरोस ही रहेगा, ठीक है। और ऑल ओवर जब टेस्ट एप्लीकेशन बनेगी तो उसके ऊपर ऊपर सोरोस लिखा हुआ होगा, तो भी हम नाम सेट करेंगे। तो विंडोज एप्लीकेशन क्लिक ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्या बनने लगी है, विंडोज एप्लीकेशन बन रही है, जो कि हमारे सोरोस सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है। आई होप ये नाम सबको, वैसे यूनिक नाम है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट इसमें देखें हमारे पास इसने विंडोज एप्लीकेशन के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो एक फॉर्म भी बना दिया। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने फॉर्म खुद ब खुद बनाएंगे, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार, जैसे ही मैंने ये मॉड्यूल ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो मैं इसको भी कमिट कर दूँ, ताकि मेरे पास एक पॉइंट पड़ा हो कि यार मैं बाद में अगर रिवर्ट करना चाहूँ अपने कोड को, तो वो मैं वापसी उस तक आ सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया चेंजेस, ठीक है। अब चेंजेस के अंदर ये मुझे शो कर रहा होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज की। अब इसमें ज़ाहिर सी बात, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। सो हो सकता है हम इसमें से कुछ फाइलें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उनकी डिटेल में नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार बस जो भी मैंने ऐड किया वो सब,
ठीक है। सो इंटर कमिट मैसेज, तो मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, इनिशियलाइज विन फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने एक विन फॉर्म एप्लीकेशन ऐड कर दिया इसमें, और इसको भी मैं कमिट ऑल एंड सिंक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन भी हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो जो भी हम लोग काम करेंगे वो इस तरह से, जब भी आपने काम करना है तो आप अपनी ब्रांच के अंदर, ब्रांच के ऊपर भी आते हैं कि ब्रांच क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर आप अपना कोड कमिट करेंगे। अगर मैं आपको वेरीफाई कराऊँ, ठीक है, अभी तक यहाँ पे देखें सिर्फ 3 फाइल्स थी, ठीक है। अभी जब इसको रीलोड करूँगा तो इसके अंदर सोरोज डॉट विनफॉर्म्स भी ऐड होगी, ठीक है। मैंने रीलोड किया इसको, और हमारे पास सोरोज डॉट विनफॉर्म्स के नाम से एक एप्लीकेशन जो भी मेरे पास लोकल में पड़ी है वो हमारे पास इस रिपोजिटरी के अंदर भी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। सो वापसी आते हैं, ठीक है, इधर, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फोल्डर ऐड कराते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास, जिसको मैं नाम देने लगा हूँ फॉर्म्स, ठीक है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास हो सकता है इन फ्यूचर 2-3 फॉर्म्स हो जाएं तो वो कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार फॉर्म्स कहाँ पड़े। तो जो भी हमारे फॉर्म्स होंगे वो सोरोज डॉट विम फॉर्म्स के अंदर फॉर्म्स के फोल्डर में पड़े होंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक ऐड करा रहा हूँ, लेट्स सपोज स्टार्ट में हम लोग लॉग इन फॉर्म की जरूरत नहीं है, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखते जाएंगे। स्टार्टिंग फॉर्म हम एक काम कर लेते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड फॉर्म, विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देने लगा हूँ डैशबोर्ड का, ठीक है, डैशबोर्ड, ओके। तो ये हमारा विंडोज फॉर्म ऐड, तो हमारे फॉर्म के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड का एक फॉर्म हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। इसका नाम है डैशबोर्ड है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे कंट्रोल्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर ऐड कराते हैं, ठीक है, कंट्रोल, तो इसके अंदर ऐड करने लगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक नया फोल्डर ऐड करा रहा हूँ, कंट्रोल्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रोल्स हम लोग यूज़ करेंगे और उनको रीयूजेबल करने के लिए वो हम लोग कंट्रोल्स के फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कंट्रोल्स क्या है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा ऐसा नेक्स्ट सेशन के अंदर, और हो सकता है कि आज भी हम लोग कंट्रोल ऐड करें तो वो इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल्स, और इसके अलावा हमारे पास एक और होगा कॉमन, या चलो खैर इसको रहने दो यहीं पे, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, विंडोज एप्लीकेशन काफ़ी, इसके बाद मैं एक और ऐड करने लगा हूँ, वो क्या है, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। मैंने सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक किया, ठीक है। ये बात नोट करनी है कि जब मुझको एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो मैं सोल्यूशन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सोल्यूशन सेलेक्ट किया मैंने, और ऐड में मैं न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट की टैब क्या है, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है। हो सकता है आप किसी ने क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम ना किया हो। सो क्लास लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास लाइब्रेरी को आप डेस्कटॉप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेब के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इवन इसको कंसोल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये है कि ये पोर्टेबल हमारे पास एक चीज़ बन जाती है, जिसको हम लोग, जिस कोड को हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, और इसको भी हम लोग आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे भी, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉड्यूल अलग रख रहे हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। तो मैं इसको, ये मेरा डाटाबेस का मॉड्यूल होगा, ठीक है। जो भी डाटाबेस से रिलेटेड काम होगा वो हमारी इस क्लास लाइब्रेरी के अंदर होगा, ठीक है। सोरोस डॉट, और जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग नेमिंग कन्वेंशन ये यूज़ करेंगे, जो भी इस प्रोजेक्ट का इस सोल्यूशन के अंदर होगा उसके उसके नाम में सोल्यूशन का नाम आएगा पहले, ठीक है, और फिर डॉट के बाद उसका उस लेयर का, उस मॉड्यूल का नाम होगा। सो ये डाटाबेस की एप्लीकेशन होगी, तो मैं इसके अंदर डाटाबेस का प्रोजेक्ट होगा, तो मैं इसमें सोरोस डॉट डाटा, ठीक है, या डेटाबेस भी रख सकता हूँ मैं नाम, आगे आप अपने लिहाज से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले सोल्यूशन का नाम और फिर मॉड्यूल का नाम, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें सही है, ठीक है, और ओके। अच्छा, अब आप नोट करें कि ये सोरोस डॉट डाटा भी किस में ऐड हो गया है, सोरोस के सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। मेन सोल्यूशन सोरोस है, उसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इससे ही बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लास 1 क्रिएट हो चुकी है, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, हम अपनी क्लासेज इसमें खुद ब खुद ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी उस तरीके से हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी इसमें कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक इतना काफ़ी है इस चीज़ के लिए, हम एक काम करते हैं, इसको भी कमिट कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली हम, होता क्या है कि जब भी हम कुछ चेंज करें, ठीक है,
और हमें पता लग जाए कि यार हाँ ये अब हमारा एक स्टेप हो चुका है, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो हम लोग उसको कोड कमिट कर दें, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग बाद में अगर हमसे आगे कोई मसला हो जाता है या कोई लफड़ा हो गया हमसे, सही है, तो उसको हम लोग वापसी रिवर्ट कर सकें उस पॉइंट पे, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने गेम्स खेली होंगी, ठीक है, तो गेम्स के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग गेम सेव हो जाती है, और फिर अगर आगे हम मर जाते हैं तो फिर हम लोग उसी पॉइंट से वापसी जिंदा हो रहे होते हैं। सो एक बेसिकली ये एक हमारे पास एक तरह की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग ये भी मैं कोड कमिट करने लगा हूँ इसका, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इनिशियलाइज, हाँ, गो टू स्टेटमेंट भी तुम कह सकते हो, हाँ, लेकिन बेसिकली गो टू स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये हमारे पास। तुम ये ले लो, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, ड्राइंग में थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हें। लेट्स सपोज हमारे पास ना ये एक हमारे पास ये टाइम लाइन है, ठीक है, एक टाइम लाइन है, और इस टाइम पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट ऐड किया था विंडोज फॉर्म का, फिर हम लोगों ने क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऐड किया, डेटाबेस, ठीक है, फिर हम लोग एक और काम कर रहे थे और अचानक यहाँ पे हमसे भंड हो गया कोई, ठीक है, भंड मतलब ठीक है, वैसे मैं कराची की, ओहो, मैं कराची की वो यूज़ कर रहा हूँ जबान, ठीक है, हो सकता है तुम में से किसी को गिरा गुजरे। अच्छा, सो अगर लेट्स सपोज मेरे से यहाँ कोई मसला हो रहा है, कोई मैंने गलती कर दी, प्रोजेक्ट के अंदर मसला हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा पुराना कोड मेरे पास वापसी आ जाए, तो मैं वापसी इस पॉइंट पे, जो हमारे पास ये पॉइंट हम लोगों ने सेव कराया हुआ है, यहाँ पे मैं वापसी यहाँ तक अपना कोड रिवर्ट कर लूँगा, और यहाँ तक मेरे पास जो साफ सुथरा कोड है वो वापसी उसी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये इसलिए हम लोग बार बार जब भी हमें पता चल जाए कि यार हाँ अब ये बेहतर काम हो चुका है, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट है, मैं इसको कोड कमिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक कॉपी बन जाए। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनिशियलाइज्ड डेटाबेस लेयर, ठीक है, डेटाबेस लेयर हमने इनिशियलाइज कर लिया है, ओके, और इसको भी कमिट ऑल एंड सिंक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, वैसे अभी 11 बज चुके हैं, अगर किसी को क्लास लंबी तो नहीं हो रही ज़्यादा, मैं चाह रहा हूँ कि 11:30 तक कंप्लीट देके चलूँ इसको। अच्छा शौकत, आप क्या कहते हो? शौकत की शायद आवाज़ नहीं आ रही। खैर चलो मैं, नहीं है खैर 11:30, चलो ठीक है, मैं 11:30 तक क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज पहला सेशन है तो हम थोड़ा सा टाइम लोग लेट भी हो गए, ठीक है। तो अच्छा, हमने क्या कर दिया कि हमने डेटाबेस लेयर भी हमने कमिट कर दिया। अगर मैं जस्ट खाली वेरीफाई करने के लिए वापसी इस रिपोजिटरी में आ रहा हूँ, इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोरोस डॉट वो डाटा लेयर भी हमारे पास ऐड हो चुकी होगी, ठीक है, ये रीलोड हो गया। ओके, सो ये एक्चुअली ये पिछली वाली ही हमारे पास लेयर है, हाँ ये देखो, सोरोस डॉट डाटा और सोरोस डॉट विनफॉर्म, तो हमारे पास दो लेयर्स बन चुकी हैं इसके अंदर, और ये देखो हमारे पास इनिशियलाइज डेटाबेस लेयर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, ये जो मैंने ड्राइंग करके दिखाई है, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ कमेंट्स होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट्स हमारे पास कहाँ नजर आ रही थी। मैं यहाँ पे देखो, सोर्स के नीचे हमारे पास है कमेंट्स, मैं इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, और मुझे बताया जा रहा है कि यार पहले मैंने 15 मिनट पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब मैंने गेट इग्नोर और गेट एट्रीब्यूट फाइल जिसमें ऐड की। बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये हमारे पास दो फाइल्स इसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ये बताती हैं कि यार आपकी गेट रिपोजिटरी बन चुकी है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ऐड प्रोजेक्ट फाइल, जैसे ही मैंने पहले सोल्यूशन क्रिएट किया, जैसे ही मैंने रिपोजिटरी मैंने कमिट की, यहाँ पे कोड पहला कमिट किया, तो इसने क्या, ऐड प्रोजेक्ट फाइल। उसके बाद जब मैंने विंडोज़ को एप्लीकेशन बनाई, तो वो मुझे उसका कोड मैंने कमिट किया, मेरे पास यहाँ पे आ गया इनिशियलाइज विन फॉर्म्स एप्लीकेशन। फिर जैसे मैंने अभी डेटाबेस लेयर ऐड कराई, तो वो भी मेरे पास आ रही है, और यहाँ से मेरे पास टाइम फ्रेम भी कहाँ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई मसला हो जाता है तो हम उसको वापसी रिवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये मुझे अब इस लेयर तक जो मैंने काम किया था वो वाला मुझे कोड दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी तक जो मैंने काम किया है, जो भी मैंने कोड ऐड किया है, वो सारा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इवन मैं इसको, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अच्छा ये अप्रूव का है, और यहीं पे कहीं एक ऑप्शन होता है, खैर गिटबकेट थोड़ा सा मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि इससे पहले मैं गिटहब के ऊपर ही काम करता रहा हूँ, और इसके अलावा जो हम लोग कंपनी में यूज़ कर रहे हैं, कंपनी का हमारा अपना एक अलग है, उसको हम लोग SVN का नाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग यूज़ करें, तो गिटबकेट मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज ऐसा ऐसा सीखूँगा।
ओके सो खैर अभी तक हमारा काम बिल्कुल सही जा रहा है, तो हमें रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट खाली मैं एक आइडिया के तौर पर बता रहा था कि बिटबकेट में हमारे पास यहाँ पे कमिट्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वापसी आते हैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी तक हमारे पास 2 लेयर्स बन चुकी हैं। अब जैसे कि अगर अपनी पहली पेंट एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है, जहाँ मैंने नंटियस का आर्किटेक्चर बनाया था, तो दो दो चीज़ें हमारे पास विंडोज एप्लीकेशन बन चुकी है, ऐड करा चुका हूँ मैं, और डाटाबेस। नेक्स्ट है इनके दरमियान की चीज़ सर्विसेज। सर्विसेज क्या करेंगी, इन दोनों के दरमियान का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ही होगा, ठीक है। इनकी एग्जैक्टली बिल्कुल एमवीसी की तरह है, ठीक है। सो इधर आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ऐड कराते हैं, ठीक है। और इसकी मैं क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि इनकी टैब्स क्या हैं, ठीक है। वैसे आप हो सकते हैं जिसने पहले क्लास लाइब्रेरी पे काम ना किया उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि इनिशियली जब मैं भी थोड़ा इस पे काम स्टार्ट हुआ था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, इसको हम सोरोस डॉट सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज सर्विसेज ओके। सो सर्विसेज का काम क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस और विंडोज एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन का, ठीक है। और इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी कमिट कर देते हैं, ठीक है। चेंजेस और ब्रांचेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, चेंजेस। अभी तक मैं सब कुछ मास्टर ब्रांच पे कमिट कर रहा हूँ, हम इसके बारे में देखेंगे मास्टर ब्रांच क्या है और डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है, ठीक है। एंटर अ कमिट नेम मैसेज है, तो इनिशियलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है, या मॉड्यूल या कुछ भी नाम हो सकते हो, कमिट ऑल एंड सिंक, ठीक है। यस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपसे आते हैं, और अब हम इसमें एक और ऐड करने लगे जो कि क्या होगा, एंटिटीज़ का, ठीक है। एंटिटीज़ के बारे में जब तक ये ओपन होना बता देता हूँ। आप में से जिसने एमवीसी के ऊपर काम किया होगा उसको आइडिया होगा मॉडल्स का, ठीक है। सो मॉडल्स और एंटिटीज तकरीबन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एंटिटी वो चीज़ होती है जो कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल के तौर पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, या जिसको हम लोग खैर ये इंटायरली बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं है कि हम लोग ये कहें कि यार एंटिटी वही चीज़ होती है जो डेटाबेस में होती है, लेकिन एक तरह से डेटाबेस में लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इसको क्योंकि हमने ऑल ओवर द प्रोजेक्ट यूज़ करना है, इसको डेटाबेस लेयर भी यूज़ करेगी स्टूडेंट को, विंडोज एप्लीकेशन भी यूज़ करेगी, सर्विस भी यूज़ करेगी, इसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के अंदर भी हो सकता है हम लोग यूज़ करें इस ऑब्जेक्ट को। सो इसलिए हम इसके लिए बिल्कुल अलग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर प्रोजेक्ट वो चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो किस में आएंगे, एंटिटीज़ में आएंगे, सही है। इनको आप मॉडल्स भी कहते हैं एमडीसी के अंदर, लेकिन खैर हम यहाँ पे उनको एंटिटीज़ का नाम देते हैं, सोरोस डॉट एंटिटीज़। जैसे जैसे हम लोग इसको वो करते जाएंगे, थोड़ा इम्प्रूव करते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट को, जैसे जैसे में हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा कि यार अभी इन सब चीज़ों के अलग अलग रखने की वजह क्या है, सही है। अभी फॉर द टाइम भी इसका आप बस एक्सेप्ट करते जाएं कि यार हम डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे पास कितने वो हो गई, 4 लेयर्स बन चुकी हैं, इसमें भी हमारे पास क्लास 1 है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कोड को क्लीन रखने के लिए, ताकि हमारे पास हमें पता रहे कि यार बिल्कुल न्यू है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एंटिटीज़ भी होगी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है। वैसे तो मुझे सारे प्रोजेक्ट एक साथ बना के उसके बाद कमेंट करना चाहिए था, लेकिन खैर हम फॉलो कर ही रहे हैं, तो एंटिटीज़ एंटिटीज़, ठीक है। सो मैसेज देने का मकसद ये होता है कि यार आपको आइडिया रहे कि यार इस वाली कम्युनिटी के अंदर मैंने क्या काम किया। अब से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सो हमारे पास 4 लेयर्स बन चुकी हैं। आई थिंक हम लोग अभी इसके अंदर 4 लेयर्स पे ही 4 लेयर्स तक ही काम रखें, ठीक है। जैसे हमें किसी दूसरी लेयर की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसके अंदर दूसरी लेयर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के काम के अंदर हमने क्या किया है, हमने इसमें एक विंडोज एप्लीकेशन बनाई है, और उसके अंदर 3 हमने क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, ठीक है। और अभी अभी तक के लिए इसके अंदर इतना ही काफ़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले काम आपने ये करना है, बिटबकेट पे आपने जाना है, ठीक है। बिटबकेट पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है।
और फिर आपने मुझे अपना यूज़र नेम बताना है, जो भी आपने बिटबकेट के ऊपर अपना यूज़र नेम रखा है या ईमेल जो आपने रखी है, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। तो मैं आपको आपको इस ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको मैं आपको इसके राइट्स दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप भी इसके अंदर अपना कोड शेयर कर सकें, ठीक है। और क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमने ऐसे कोई खास इसके अंदर अभी हम लोग जस्ट खाली प्रोजेक्ट को आर्किटेक्चर सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो ये इसको आप फिलहाल तो कोई ऐसे होमवर्क नहीं है इसके अंदर कि यार आप इसके अंदर अपना कोड शेयर करें, ठीक है। लेकिन अभी आपने करना ये है, नोट कर लें इसको, ठीक है। बिटबकेट के ऊपर जाने, अपने अकाउंट्स बना दें, ठीक है, और आपने मुझसे अपने यूज़र नेम शेयर करने हैं ताकि मैं आपको इसके राइट्स दूँ। सेकंड काम आपने ये करना है कि अपने पास विजुअल स्टूडियो के अंदर गिट एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, जिसका मैं आपको लिंक दे दूँगा फेसबुक के ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। दी ए टीम सही है। सो इसके अलावा हमारे पास और क्या बात है जो मैं करने लगा था, हाँ, इसके अलावा आपने ये कुछ चीज़ें जो भी आपने ना, मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। आप इसका आइडिया ले लें, ठीक है। ब्रांचेस क्या होती है, सही है, मेरे को पता है ब्रांचेस क्या होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार आप थोड़ा सा अपना माइंड बनाओ कि यार क्या चीज़ें क्या है हमारे पास, सही है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ये पता लगाना है कि यार ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है। और बिटबकेट से रिलेटेड जो चीज़ें वगैरह ना इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से यूज़ हो रहा है, ताकि हो सकता है आपको कोई नई चीज़ ऐसी पता चले जो मुझे पहले पता ना हो, तो मुझे भी उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड हाउ बिटबकेट वर्क्स, ओके। सो ये हमारा सेकंड वो है जो आपने समझना है, सही है। इसके अलावा हाँ, फिर उसके बाद आपने ना चलो फिर मैं वो ही बता देता हूँ कि हाँ, आपने करना ये है, जैसे ही आप मेरे को अपना यूज़र नेम बता देंगे, यूज़र नेम मुझे बता देंगे, जैसे मैं आपको इस प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा, तो आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको अपने पास चेकआउट करना है, ठीक है। या चेकआउट, खैर हम लोग एसक्यूएल के अंदर चेकआउट करते हैं, इसको आपने अपने पास क्लोन करना है, ठीक है, क्लोन करना है, ठीक है, गिट के अंदर इसको। सो इसको आपने क्लोन प्रोजेक्ट ऑन योर लोकल मशीन, ठीक है। अभी तक का जितना भी कोड है वो देखो सारा का सारा कमिट हुआ है इसके अंदर, सही है। इसमें रिलोड कर देता हूँ, तो इसमें वो चौथी फील्ड भी चौथी कमिट भी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तो हमने अभी आखिरी ऐड किए। सो आपने करना ये होगा, जैसे ही वो यूज़र नेम वगैरह आपके अकाउंट बन जाएंगे, तो आपने क्लोन प्रोजेक्ट ऑन लोकल मशीन, पहले तो आपने बिटबकेट वगैरह गिटहब को अंडरस्टैंड करना है। तो ये पता नहीं, मैंने ज़िया को तो मैंने कहा था गिट को अंडरस्टैंड करने का, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो गिट को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि गिट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। जब तक आप अपने साथ अकेले में काम कर रहे होते हैं तो आपको मसला नहीं होता, आप क्योंकि अपने पास ही होता है आपका पूरा प्रोजेक्ट, तो टेंशन नहीं होती। लेकिन मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर आप टीम में काम कर रहे होते हैं, और हम भी यहाँ पे टीम में काम कर रहे होंगे, तो फिर हम सब 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 कोड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो शेयरिंग कैसे कर रहे होते हैं, उसको कमिट कैसे कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, वो गिट के थ्रू कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा छोटा छोटा सा आइडिया दे चुका हूँ मैं आज के सेशन के अंदर, किस तरह से हम लोग कमिट करते हैं, क्या वगैरह होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, क्योंकि मोस्टली लोग इसको गेट को कमांड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरे टूल्स के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग इसको फिलहाल फॉर द इनिशियल लेवल हम इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर से ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हम लोग थोड़ा और सीखते चले जाएंगे, तो उसको कमांड लाइन के थ्रू और डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ करेंगे। गेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आई थिंक शायद आज के लिए या नेक्स्ट सेशन तक के लिए इतना ही काफ़ी है। और अच्छा, पहले अब बात ये कर लेते हैं कि नेक्स्ट सेशन रखने का। और एक और बात यह है कि रोज़ नहीं करेंगे सेशन, ताकि कुछ हमारे पास टाइम भी हो बीच में, अगर आपको कोई काम हो दूसरा, तो आप भी वो काम मैनेज कर सकते हैं, और मुझे अगर कोई दूसरा काम होता है जैसे अपने अपने काम से रिलेटेड, तो मैं वो भी मैनेज कर सकूँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीक में मिनिमम 2 सेशन हो, ठीक है। मिनिमम हमारे 2 सेशन होने चाहिए वीक में, ठीक है। और मैक्सिमम हम लोग 3 सेशन अराउंड रखेंगे। तो एक आज के दिन रख लिया, एक हम लोग ये काम कर लेते हैं, कुछ लोग क्योंकि कल ही देखेंगे ये वीडियो, सही है, तो कुछ उनका टाइम थोड़ा कम होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन को वेडनेसडे वाले दिन रख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को सेशन होगा, तो ये हो सकता है तब तक आप लोग भी ये 2-3 टास्क जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन और वेडनेसडे, ओके। सो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप वो मुझसे पूछ लो।
मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2015 ही है, ठीक है। अगर आप वैसे तो अभी क्योंकि 2017 आ चुका है, ठीक है, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप अपडेट करें, ठीक है। और वैसे 17 के अंदर भी कोई मसला नहीं है, जो आपके पास है वही यूज़ करो, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप देखो, आप एक काम करना शौकत, आप इसको चेकआउट करना, इस कोड को अपने पास क्लोन करना और ओपन करने की कोशिश करना। आई थिंक पता नहीं, शायद ये विजुअल स्टूडियो 2015 है मेरे पास, शायद ओपन ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ओपन नहीं होता तो फिर आप अपडेट कर लेना, अगर ओपन हो जाता है तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर आप वही रख लेना, ठीक है। लेकिन वैसे मैं कौन सा फ्रेमवर्क है? डॉट नेट फ्रेमवर्क। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वजन का मसला बन सकता है, लेकिन खैर मैं इसको कह रहा हूँ कि पहले क्लोन कर ले, उसके बाद अगर नहीं चलता फिर अपडेट कर लेना, ठीक है। और वैसे मैं रेकमेंड भी यही करूँगा कि यार आप अपडेट कर लो। मैं भी वैसे खुद 2017 इंस्टॉल करना चाह रहा था, लेकिन बस टाइम नहीं मिल सका, ठीक है। ये मेरा घर का पीसी है, घर का लैपटॉप है मेरा, तो मेरा भी इरादा है कि मैं दूसरा लैपटॉप लूँ, तो फिर मैं उसी के अंदर इंस्टॉल करूँगा सारी चीज़ें। तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको 2015 ही रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और भी सवाल? अच्छा, ज़िया, आपको कोई सवाल? सही। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर जो हमारे टीम मेंबर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई सवाल वगैरह होता है, ठीक है, तो वो फेसबुक में हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर वहाँ पे सवाल करो, ठीक है। और अगर सही है तो इस तरह से कोई भी मसला होगा, हम लोग, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार हमारी टीम सही है, सही है। और काम काम हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो तीन तीन सेशन करेंगे, और इंशाल्लाह आफ्टर 3-4 मंथ्स हम लोग बिल्कुल बेहतरीन, हमारा प्रोजेक्ट टिल एंड बिल्कुल सही जा रहा होगा, अगर हम लोग सारे बिल्कुल ठीक तरीके से काम करें, ठीक है। सो ये एक बेसिकली हमारे आज का पहला सेशन था। होपफुली मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। और बाकी भी जो हमारे मेंबर्स नहीं आ सके हैं, सो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा लगवा लो, सही है, ताकि क्योंकि कुछ कुछ इन्वेस्ट करोगे तो फिर ही उससे कुछ रिटर्न आएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आप बस सस्ते में काम निकलता रहे, तो फिर वो फ्यूचर में आपके लिए काम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे अपने अंदर अपनी चीज़ों पे, तो फिर ही आपको उसका फल मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, क्लास ही मैंने ले ली आप लोगों की, ठीक है, आज में जाते जाते, ठीक है। ओके भाइयों और उनकी बहनों, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।